एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले कुछ फ्लक्सेस के। ठीक है, तो एक एक करके हम करेंगे। तो ये जो फ्लक्सेस है ये हमारा सर्वाइकल। तो फ्लक्सेस होता है जब हमारी बहुत सारी जो नर्व होती है जब वो एक जगह इकट्ठी होती हैं और वहां से ब्रांचेज जो अलग अलग शाखाओं में जाती है तो हमारा फ्लक्सेस बोला जाता है। तो इन्होंने बताया, सबसे पहले सर्वाइकल के बारे में बताया है। इट इज फॉर्मेड बाय द फर्स्ट फोर सर्वाइकल नर्व। तो ये जो होती है ये हमारी जो बनती है ये हमारी पहली और चौथी जो सर्वाइकल नर्व होती है वहां से ये फ्लक्सेस बनता है हमारा। इट लाई इन द नेक बेनेथ ऑफ द स्टर्नोक्लेविडोमास्टोइड्स मसल से। और ये जो हमारा होता है ये हमारे नेक के नीचे किसके तहत पाया जाता है? स्टर्नो भी हमारी बोन होती है, क्लेविकल बोन होती है और मास्टोइड हमारा पार्ट होता है। तो ये जो तीनों मसल्स होती हैं इनके जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इनके तहत ही ये यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि फ्लक्सेस पाया जाता है। मैनी ब्रांचेस अराइज फ्रॉम इट सप्लाई सम ऑफ द मसल्स ऑफ द हेड नेक एंड शोल्डर। और हमारी जो कुछ ब्रांचेज जो होती हैं वो अराइज होती है हमारी और सप्लाई करती हैं कुछ मसल्स मसल्स को, जैसे कि कुछ मसल्स को, जैसे कि हेड है, नेक है और शोल्डर है, इन सभी पार्ट को। और द फेरेनिक नर्व विच सप्लाई द डायफ्राम अराइज फ्रॉम दिस फ्लक्सेस। तो इन्होंने बताया फेरेनिक नर्व जो हमारी सप्लाई करती है डायफ्राम को वो भी इसी फ्लक्सेस से निकलती है। ठीक है, तो ये हमारी थी सर्वाइकल फ्लक्सेस। हम बात करते हैं ब्रेकियल फ्लक्सेस की। तो ब्रेकियल फ्लक्सेस हमारा क्या होता है? इन्होंने बताया इट इज द फॉर्मेट बाय द फोर लोअर सर्वाइकल नर्व एंड द फर्स्ट थोरेसिस नर्व। तो इन्होंने बताया है कि ये जो बनती है हमारी ये हमारा जो फोर्थ लोअर सर्वाइकल, लोअर यानी कि नीचे वाली, और चौथी जो हमारी नीचे वाली जो सर्वाइकल नर्व होती है और पहली थोरेसिस जो नर्व होती है वहां से फॉर्मेट होती है। इट इज सिचुएटेड इन द फर्स्ट थोरेसिस, सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक बिहाइंड द सर्वाइकल एंड इन द एक्सिला। और ये सिचुएटेड हमारी कहाँ होती है? पीछे वाले ट्रायंगल वाला भाग बनाते हुए नेक के अंदर और सर्वाइकल में पीछे की तरफ एक्सिला में। ठीक है, तो इसका जो जगह पाई जाती है वो हमारी पीछे वाला जो पार्ट होता है, ट्रायंगल पार्ट होता है जो हमारे नेक का, उसके पीछे जो हमारा सर्वाइकल एरिया होता है वहां एक्सिला में पाई जाती है। एट फर्स्ट थ्री ट्रंक आर फॉर्मेड। और पहले तो ये तीन ट्रंक बनाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या करती है? ये डिवाइड हो जाती है यूनाइट होकर के, फिर अगेन दोबारा से ये तीन कोड बनाती है, जैसे कि नाल बोल देते हैं या डोरी टाइप बोल देते हैं। तो ये तीन नाल या तीन डोरी बना देती है। और ये होती है हमारी लेटरल, मिडल और पोस्टीरियर। ठीक है, यानी कि साइड वाली, बीच वाली और पीछे वाली। और आगे इन्होंने बताया है ये जो कोड होती है 5 प्रिंसिपल्स के दौरान अराइज होती है नर्व हमारी। तो इसमें बताया गया है सबसे पहले एक्सरली, यानी कि जो हमारी बगल में पाई जाती है सर्कमफ्लेक्सिस नर्व होती है और ये C5 और C6 इसको बोला जाता है। ठीक है, C5 यानी कि सर्वाइकल 5 और 6। रेडियल्स नर्व होती है हमारी, ये हमारी C5 6 7 8 और T1 यानी कि थोरेसिस 1 तक पाई जाती है। म्यूकस जो हमारी जो म्यूकुलो कोटेशंस वाली जो नर्व होती है ये हमारी C5 6 और 7 होती है। और मेडिन नर्व जो होती है C5 6 7 8 और हमारी थोरेसिस 1 तक होती है। ये C का मतलब यहाँ पर सर्वाइकल है, T का मतलब यहाँ पर थोरेसिस है। ठीक है, और हमारी अल्नर नर्व जो होती है वो C7 8 और T1 तक होती है। और ये हमारी मिडल जो कॉन्टिनेंस नर्व जो होती है वो C8 और T1 तक होती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे कर्व के जो नाम होते हैं, जैसे कि हमने कर्व याद किए हैं और कर्व में पाई जाने वाली बोन के जो नाम रखे हैं, सर्वाइकल से C, T से थोरेसिस से, ठीक है, एल से लंबर और एस से सेक्रस। तो इस प्रकार से हमारे निकलने वाली जो नर्व होती है उनके भी नाम कर्व के हिसाब से ही रखे गए हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी नर्व निकलती है और फ्लक्सेस बना के किस तरीके से आगे नर्व की सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। तो वही अब हम देखेंगे कि जो ये हमारी नर्व थी ये कहाँ कहाँ सप्लाई करती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारी देखेंगे एक्सरली जो नर्व है वो सप्लाई करती है हमारी डेल्टोइड एंड टियर्स माइनर मसल्स। तो ये हमारी जो माइनर टियर्स की जो माइनर मसल्स होती हैं और डेल्टोइड मसल्स हमारी वो मसल्स होती है जो आर्म में लगाए जाने वाला इंजेक्शन जो है वो डेल्टोइड का जो जगह होती है मसल्स की वहां पर ये लगाया जाता है, जो हमारी IM लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारी रेडियस नर्व सप्लाई जो होती है मसल से वो हमारी पीछे वाले हिस्से में लगाई जाती है, आर्म और फोर आर्म्स। ठीक है, तो हमारी जो बाजू ऊपर वाली होती है और नीचे वाली जो हैंड्स की तरफ जाने वाला जो एरिया होता है वहां पर ये पाई जाती है हमारी नर्व, ये सप्लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाता है म्यूकोकोटेशियंस नर्व सप्लाई। ये हमारी करती है फ्लेक्सर्स ऑफ आर्म, आर्म के फ्लेक्सर पार्ट में ये हमारी सप्लाई करती है। और जो मिडल नर्व सप्लाई होती है मोस्ट ऑफ द मसल्स ऑफ इंटीरियर फोर आर्म्स एंड सम ऑफ द मसल्स ऑफ द हैंड्स। तो हमारे हाथ में पाई जाने वाली कुछ मसल्स और हमारी इंटीरियर यानी कि अंदर फोर आर्म्स के अंदर वाले पार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको सप्लाई करती है हमारी मेडिल नर्व। और आगे है हमारा अल्नर नर्व जो होती है वो हमारी सप्लाई करती है इंटरमीडिएट मसल्स, यानी कि बीच वाले हिस्से में, अंदर के बीच वाले हिस्से की जो मांसपेशियां होती है उनको सप्लाई करती है फोर आर्म्स और मोस्ट ऑफ द मसल्स ऑफ द हैंड। तो हाथ की में पाई जाने वाली हमारी मसल्स होती हैं, फोर आर्म्स में पाई जाने वाली मसल्स होती हैं और अंदर बीच में, हाथ के अंदर और बीच में पाई जाने वाली जो जगह होती है वहां पर सप्लाई करती है। तो ये हमारी पाई जाने वाली जो नर्व है ये हमारी अलग अलग जगह पर नर्व सप्लाई करती हैं और मैसेज आने जाने का काम होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, बात करेंगे लंबर फ्लक्सिस के बारे में। तो लंबर फ्लक्सिस जो होता है इन्होंने बताया है लंबर फ्लक्सिस इज फॉर्मेड बाय द इंटीरियर रमी ऑफ द फर्स्ट 3 एंड पार्ट ऑफ द फोर्थ लंबर नर्व। तो इन्होंने बताया है
कि जो हमारा लंबर फ्लक्सिस जो होता है वो हमारा पाया जाता है हमारी जो इंटीरियर पहली जो 3 जो हमारी नर्व होती है वहां पर, और जो चौथी लंबर होती है वहां पर। कहने का मतलब ये है कि पहली जो 3 होती है उसके तो आगे वाले भाग में पाया जाएगा इंटीरियर में, ठीक है, और जो हमारी जो फोर्थ जो लंबर होती है वो उस वाले पार्ट तक पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारी 3 इंटीरियर यानी कि 3 जो हमारी नर्व होती हैं वो आगे वाले पार्ट में पाई जाती है, बाकी फोर्थ नंबर में पाई जाती हैं। तो इसमें जो लंबर फ्लक्सिस होता है वो हमारा सिचुएटेड होता है बिहाइंड द पोस्टस मसल्स। तो ऐसे पोस्ट मसल्स जो होती है उनके पीछे वाले भाग में ये पाई जाती हैं। तो इसकी मेन जो ब्रांचेज हमारी रहती हैं वो होती हैं, इसमें हमारी इनलिगो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होती है हमारी नंबर 1 तक, ठीक है, और इनलिगुलस जो नर्व होती है ये हमारी होती है नंबर 1 तक। जेनिटो फिमोरल्स जो होती है वो हमारी नंबर 1 और 2 होती है। लेटरल हमारी कॉन्टिनस जो हमारी नर्व होती है वो थाई तक पाई जाती है हमारी L2 3, और फीमोरल जो नर्व होती है वो हमारी L2 3 4, और हमारी ऑब्टूरेटर जो हमारी होती है ऑब्टूरेटस नर्व जो होती है वो L2 3 4, ठीक है, और लंबोसेक्रस जो हमारी होती है ट्रंक वाली ये हमारी L4 L5 तक। तो ये हमारी अलग अलग जो हमारी बोन होती हैं वहां तक के हिस्से में पाई जाती हैं। तो ये आपने ध्यान रखना, L1 L2 और L3 4 ये हमारे क्या होते हैं। तो ये नंबर वाइज हमारी जो बोन होती है वहीं पर जाने वाली ये जो नर्व होती है उनके भी नर्व कर्व के हिसाब से उतनी ही नर्व होती है, उतनी ही हमारी जैसे बोन होती है। सिर्फ सर्वाइकल के अंदर एक एक्स्ट्रा नर्व होती है, बाकी सभी के अंदर सेम होती है। तो उसी के हिसाब से हमारे नर्व के भी नाम रखे गए हैं। तो ये हमारे स्पेस है और ये हमारी नर्व की जगह बताई गई है कि ये नर्व इस क्योंकि ये नंबर रखे गए हैं तो नंबर के हिसाब से जल्दी पता चल जाता है इसमें। तो लंबर फ्लक्सिस के आगे यहाँ था हमारा सैक्रल, के बारे में देखते हैं। वही हमारा सैक्रल फ्लक्सिस। तो सैक्रल वाले में क्या होता है, इसमें कंसिस्ट होती है हमारी चौथी और पांचवी जो लंबर नर्व होती है वो हमारी सैक्रल नर्व के साथ यूनाइटेड होती है, और क्या बनाती है हमारी साइटिक नर्व बनाती है, ग्रेट साइटिक नर्व बना देती है, ठीक है। फिर ये हमारी पास होती हुई हमारी थाई में चली जाती है, ठीक है, तो थाई की तरफ चली जाएंगी और एक ग्रेट सैक्रल नोच बनाती हुई हमारी जो हिस्टामिन जो मसल्स होती है उनको सप्लाई करती हैं, और ये देन डिवाइड हो जाती है हमारी इंटू मिडल एंड लेटरल्स यानी कि बीच वाले और साइड वाले पार्ट में पॉपिटल्स नर्व के नाम से, ठीक है। जब दो भागों में डिवाइड होगी तो पॉपिटल्स नर्व उसका नाम रखा जाएगा, विच सप्लाई द मसल्स ऑफ द थाई, और ये हमारी थाई की जितनी भी मांसपेशियां होती हैं सभी को सप्लाई करती है। तो ये हमारा सैक्रल फ्लक्सिस की में पाई जाने वाली जो नर्व होती है उनकी सप्लाई है। नेक्स्ट हम देखते हैं वही हमारा कोसिजल्स जो हमारी फ्लक्सिस होता है उसके बारे में। ये जो फ्लक्सिस होता है सबसे नीचे वाला पार्ट पाया जाता है हमारी वर्टिबल्स का। तो इसमें ये हमारा कोकिजल्स जो होता है ये फ्लैक्सीज हमारी बहुत ही छोटी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ का जो एरिया होता है हमारा कोसिजल का तो वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें जो पार्ट हमारे फॉर्मेट होते हैं फोर्थ और फिफ्थ सैक्रल होता है हमारा जो कोकिजल्स नर्व जहाँ पर होती है, और ये जो नर्व होती है अराइज हमारी कहाँ से होंगी, ये हमारी इनर वेस्ट से अराइज होती है, यानी कि अंदर वाले पार्ट से ये हमारी अराइज होंगी निकलेंगी, और ये कहाँ तक जाएंगी पेल्विस कैविटी तक जाएंगी, और उसके जो चारों ओर पाए जाने वाला जो एरिया होता है उसमें ये जाती है। तो ये थे हमारे कुछ फ्लक्सेस जो हमने सारे के सारे एरिया के जान लिए हैं। अब हम थोड़ा सा डायग्राम में समझेंगे कि फ्लक्सेस जो होते हैं वो दिखते कैसे हैं, किस तरीके से हमारे निकलते हैं। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, जब आप याद करोगे तो अच्छे से लर्न कर पाएंगे। ये भाई हम एक डायग्राम में समझेंगे, ये हमारा लंबर फ्लक्सेस है। वैसे तो हमारे अलग अलग दिए गए हैं सारे के सारे, सेक्रल का अलग दिया गया है, नंबर का अलग दिया गया है, और थोरेसिस का अलग दिया गया है, बट हम समझने के लिए एक बार ये देख सकते हैं कि भी हमारी जो नर्व है वो निकलती कहाँ से और किस तरीके की चीज को हम फ्लक्सेस बोलते हैं और कैसे हमारी ये सप्लाई करती है, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट दिया गया है, ये हमारा लंबर का पार्ट आप देख सकते हैं, थोरेसिस यहाँ पे खत्म हो जाती है, लंबर 1 2 3 4 इस तरीके से हमारे बोन के नाम होते हैं, और इस तरीके से इनमें से निकलने वाली जो नर्व होती है उनके भी इसी तरीके से हमारे नाम होते हैं L1 L2 L3, ठीक है। तो ये हमारी जो पाई जाती है, तो फ्लक्सिस का मतलब ये हो जाता है कि जैसे ये हमारी एक नर्व निकली और फिर इसमें से बहुत सारी शाखाएं निकली है, तो ये हमारा एक गुच्छा टाइप हो जाता है, जैसे एक निकले इसमें से बहुत सारी शाखाएं निकली, तो इसको हम फ्लक्सिस बोल देते हैं। और वो फ्लक्सिस जो है वो आगे जाकर के हमारा डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होकर के अलग अलग पार्ट जो है उसको सप्लाई करता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो होती है हमारी फ्लक्सिस बोली जाती हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि फ्लक्सिस हमारे होते कैसे हैं। तो ये हमारे लंबर में भी इसी तरीके से निकलती हैं, हमारे सैक्रल्स में भी, कोकिजल्स में भी, और हमारे सर्वाइकल में भी, तो इसी तरीके से निकलते हैं। थोड़ा सा आइडिया आ जाए सिर्फ इसीलिए इसमें ये दिखाया गया कि इस तरीके से हमारे निकलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो फ्लक्सिस का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।